Hello everyone. So let's start this batch. This is the crash course for your CUT PG exam. तो इस कोर्स में वी विल डू, हमारे पास काफ़ी कम टाइम पड़ा है एंड हमें CUT निकालना है, हमें DU में एडमिशन लेना है, वी नीड टू join द JNU। तो सबका एक ही ड्रीम है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इस एग्जाम को देते हैं, बट वट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट फ्यू 20 to 25 or 30 days, वो डिपेंड करेगा कि हम JNU जाते हैं, DU जा पाते हैं या फिर हम किसी लोकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बनते हैं। ठीक है। सो दिस पीरियड जो हमारा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है हमारे रिवीजन का। तो एक कंप्रीहेंसिवली तौर पे हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड वी विल सी हाउ द थिंग्स वर्क आउट। ठीक है। सो दिस कोर्स इज वेरी comprehensive in nature and we will do the CUT वाला पार्ट। ओके। सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट समथिंग मी। ठीक है। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ओके। सो आई ब्रोट अप इन हरियाणा। मैंने 12th साइंस बैकग्राउंड से की है फ्रॉम माई DAV स्कूल। ठीक है। दैट इज रिनाउंड काउंट स्कूल। ठीक है। उसके बाद मैंने रामदास कॉलेज जो कि दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में है, वहाँ से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है एंड आई गोट फर्स्ट डिवीजन देयर। देन उसके बाद आई डिड माई 1 year संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद करंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम द नॉर्थ कैंपस। ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक मोस्ट लाइक जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है अबाउट मी इज दैट आई एम हॉस्टल रेजिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिपार्टमेंट में से सिर्फ एक ही बच्चे को मिलता है एंड इन माई डिपार्टमेंट, इन माई कैटेगरी आई गोट द हॉस्टल एंड that is the one thing that I want to share. And recently, like in past few days, I have qualified my UGC NET in my first attempt. Also, I am the department topper of my class. So this is that these are the some few things that I want to share with you. I cleared the first cutoff and I have more than 3 year of like teaching experience. Also like मैंने एक दो बैच ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जिसके अंदर मैंने CUT PG का सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है। अबाउट दिस कोर्स, हम इस कोर्स की बात करते हैं। इस कोर्स में द वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारी क्लास लगभग 1.5 घंटे की मिनिमम रहेगी एंड वी विल एक्सटेंड द क्लास अप टू 2 hours। ठीक है। तो क्लास का थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा ताकि हम सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। ये ना हो कि हम जल्दी जल्दी में सब खत्म कर रहे हैं, हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट भी करेंगे, उससे हमें रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर हम MCQs, मैं आपको आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू सम MCQs। वो MCQs मोस्टली एक प्रॉपर एक जो बुक है दैट इज रिकमेंडेड बाय माय प्रोफेसर्स, मैं आपको दूंगा क्योंकि उससे मैंने भी प्रैक्टिस किया था और आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। then we will also do some PYQs and I will send you some premium kind of study material जो मैंने मेरे टाइम पे खरीदा था, but you don't need to buy that। ठीक है। इट वाज लाइक अप्रोक्स लाइक 8-9 हज़ार का मैंने खरीदा था, बट आई विल शेयर दैट विद यू। ठीक है। ऐसी कुछ हमारी बातें रहेंगी इस कोर्स में। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू विल गेट 1-to-1 इंटरेक्शन, लाइक क्लास के बाद जिसको जो भी डाउट होता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, लाइक किसी तरीके की करियर गाइडेंस चाहिए, लाइक मेंटल प्रेशर होता है, लाइक जब भी जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, so we will discuss all the things thoroughly। ठीक है। and these are the some few things that I want to discuss with you। this is our syllabus, this is our paper name, that is HUQ T09। ठीक है। तो तीन पार्ट इसमें मेजरली होते हैं, दैट इज द एंशियंट, द मेडिवल एंड द मॉडर्न। ठीक है। दो पार्ट और होते हैं जिन्होंने जिन्होंने जिनको सब डिवाइडेड कर रखा है, दैट इज द अर्ली मेडिवल एंड द लास्ट लाइन दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना फोकस नहीं रहेगा, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जो हम यूरोपियन हिस्ट्री की बात करते हैं वो हम आसानी से इसमें, या फिर फ्रेंच इंग्लैंड जितनी भी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आराम से हम आधे घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है। लाइक काफी क्वेश्चन नहीं आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट अनदर पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं, लाइक हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी, जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, दे डोंट इवन नो व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है। तो हिस्टोरियोग्राफी की हम बात करेंगे, आई विल जस्ट सेंड अ PDF। ठीक है। उस PDF में क्या होगा, इन दैट PDF यू विल गेट लाइक डिफरेंट ऑथर्स, उनके द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंड दैट वे यू कैन इजीली टैकल लाइक 1-2 क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है। तुम्हें सिर्फ इरफान हबीब की कुछ किताबों का नाम याद करना है। ठीक है। शेखर बंदोपाध्याय की होगी। ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियोग्राफी भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक मैंने मेरे पीछे वाले कोर्स जितने भी हुए हैं उनमें आई हैव डिस्कस थोरोली। ठीक है। बट सिंस इट इज अ क्रैश कोर्स, तो हम वी विल ट्राई कि हिस्टोरियोग्राफी के आधे घंटा हम दें। ठीक है। देन हम बात करते हैं, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कर लिया, दिस आर द मेन टॉपिक्स दैट विल डू। और कोर्स का ओवरव्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। दिस इज अवर कोर्स स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले एंशियंट करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि हम 5 दिन के अंदर हमारी एंशियंट हिस्ट्री को फिनिश कर दें। ठीक है।
एंड आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत ही लाइक डीप जाके हम लाइक उपिंदर सिंह का हर फैक्ट पढ़ रहे होंगे, बट वी विल बी कवरिंग द मोस्ट पार्ट that is important for this exam and the best uh, important part what we will do like today we will do the prehistory and proto-history. Why we are doing like proto-history and prehistory in one class? ठीक है, अगर हम देखें तो प्री हिस्ट्री से हमारे लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। इफ यू सी दैट ट्रेंड फ्रॉम 2022, तो 2022 से लगभग हमारे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम द प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री से लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था। सो इट इज द वेस्टेज ऑफ आवर टाइम कि अगर हम इनको ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, सो वी विल कवर दिस पार्ट वेरी इजीली। ठीक है, after this what we will do, just a second. Okay, so then we will do the Vedic age wala part, then we will do the 6th century BC and the Mauryan age and the post Mauryan age। ठीक है, तो ब्रॉडली जो हमारे सिलेबस में ये चीजें मेंशन है उसको ही मैंने डिफरेंट फेजेस में क्लासिफाई करके I have made this course structure and this is very comprehensive in nature and whatever we are doing काफी thoroughly researched है। Don't think हम कुछ भी random पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक का नाम हमने पोस्ट मॉडर्न एज लिखा है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, वी विल कवर एवरी टॉपिक। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर गोइंग टू मच डीप इन अ टॉपिक, बट हम एवरी एस्पेक्ट वी विल कवर अबाउट दिस एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज के बेस्ड पे होगा, जो हमारे एक टेस्ट सीरीज होती है हम उसके क्वेश्चन लगा पाए, हमारी वो अप्रोच रहेगी। ठीक है, देन वी विल कंप्लीट द मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो लगभग हम 1 तारीख से हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर देंगे एंड वी विल गिव रफली अराउंड 9 days टू द मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा बड़ी होती है लाइक मेडिवल हिस्ट्री एंड इन द मेडिवल हिस्ट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से कर लेते हैं वी कैन इजिली लाइक गेट अवर एवरी आंसर करेक्ट। ठीक है, लाइक इतना मुश्किल नहीं होता। एक छोटी सी सतीश चंद्र की किताब होती है एंड लेस्ट यू हैव लाइक डिफरेंट क्लासेस, देन यू कैन इजिली कवर द मेडिवल वाला पार्ट। ठीक है, तो एंशिएंट में हालांकि हम कितना भी पढ़ ले लाइक बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रैंडम भी आ जाते हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट रहता है, बट इन द मेडिवल पार्ट हम आसानी से हमारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पोस्ट गुप्तास करेंगे। ठीक है, एंड अर्ली डायनेस्टीज लाइक इसमें हम पोस्ट मॉडर्न में गुप्तास भी कर रहे हैं। ठीक है, देन अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज सब करेंगे, फिर 13th to 14th सेंचुरी, 14th to 15th सेंचुरी, जिसके अंदर हमारे विजयनगर वगैरह बहामनी किंगडम्स किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे अहमदनगर बिराड़ बिदार ये सब आते हैं। ठीक है, हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी भी तुमने अब लेट्स से तुमने तैयारी अभी शुरू किया है तो डोंट लाइक यू नीड नॉट टू वरी, हम आराम से सिलेबस करेंगे, तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम तुमको मटेरियल प्रोवाइड करें एंड इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उस चीज को पढ़ो। ठीक है, तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी विल डू। मुगल्स हम करेंगे, मराठास एंड सिखिज्म हम करेंगे। ठीक है, मुगल्स को हम पूरा एक दिन देंगे। ठीक है, लाइक 2 दिन हम सिर्फ मुगल्स को दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक मॉडर्न से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इजी टू डू होते हैं। ठीक है, लाइक बुक पूछ लिया कि लेट्स से अनहैप्पी इंडिया बुक है, किसने लिखी है। ठीक है, एक ही पेज पर जितनी भी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सब बुक व्हाट वी विल डू, वी विल कवर दिस बुक्स। ठीक है, दैट आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू। आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू, द इकोनॉमिक पॉलिसीज, द रिलीजियस पॉलिसी, जितने रिवोल्ट्स हुए हैं, द ट्राइबल, द पीजेंट्स एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम 2 दिन देंगे एंड देन फिर हम एक दिन हमारा लेट नेशनलिज्म को देंगे। ठीक है, तो आई गेस हमें ब्रॉडर हमें आइडिया कवर हो गया कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कोर्स। ठीक है, तो 17 तारीख के तक हमारे कोर्स लगभग खत्म होगा, बट इफ this doesn't end like around like 17 तारीख तक, then what we can do, हम we can easily do like different things like उसके बाद हम PYQs कर सकते हैं या फिर जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है वो वाली चीज we can do। Okay, now come to the class। वो क्लास को हम डिस्कस करते हैं what we can do in this class। ओके, तो हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक है, सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताऊंगा ताकि हमारा बेसिक डेवलप हो जाए एंड देन वी विल सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक एएसआई से क्वेश्चन आते हैं इस पीरियड में, तो वी विल स्टार्ट विद सम
स्टोरी से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस पीरियड, ठीक है। तो हम रफली अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले लाइक हिस्ट्री का डिफरेंस होता है, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। दैट इज द अनदर पार्ट दैट वी विल डील लेटर, बट सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 6 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 6 मिलियन साल पहले, ठीक है, वहां से लेके 10,000 तक, ठीक। इस रेंज का जो पीरियड है दैट इज अवर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। 1000 से हम 6000 की जब बात करते हैं, दिस इज अवर मेसोलिथिक पीरियड। आफ्टर 6000 टू 1000, ठीक है, दिस इज अवर न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। तो इस कुछ तरीके से हमने हमारे पीरियड को थोड़ा डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें अबाउट दिस चैल्कोलिथिक पीरियड जो एक आता है, दैट इज रफली फ्रॉम 4000 टू 1000, ठीक है। दिस इज अवर चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है हमारी लगभग 2500 से, अगर हम बात करें 1750, ठीक है। यहां से हमारा कौन सा पीरियड है, दिस इज अवर प्रोटो हिस्ट्री, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब फर्दर हम इसको अगर डिवाइड करें पैलियोलिथिक पीरियड को, पैलियोलिथिक को हमने 3 फेज में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो पहला फेज है उसको हम बोल रहे हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, द सेकंड पीरियड इज द मिडल पैलियोलिथिक एज, एंड द थर्ड वन इज द अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। 3 पीरियड पैलियोलिथिक एज के, मेसोलिथिक एज, द न्यूलिथिक एज, देन वी हैव चैल्कोलिथिक एज, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इनके बारे में कुछ फ्यू पॉइंट्स जो अभी बता रहा हूँ, मार्क कर लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। सबसे पहले टूल्स कौन से होते थे वो जानना हमें, ठीक है। इनके टाइम पे क्या क्या टूल्स होते थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या होती थी, ठीक है। एक चेंज हमें देखना है, व्हाट इज द चेंज फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, लाइक मेसोलिथिक में क्या चेंज आता है, एंड थर्ड चीज इज क्या डेवलपमेंट होती है, व्हाट इज द डेवलपमेंट इन दिस पीरियड, ठीक है। दीज 3 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी सी दिस पीरियड, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज, दिस वन, ठीक है। तो लोअर की बात करते हैं, इसका पीरियड रहता है 6 मिलियन से 1.5 मिलियन तक, दिस इज अवर लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज को, अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक एज तक लेके जाएं, दिस इज अवर 1.5 मिलियन यहाँ तक आ गया, देन इट इज 35,000, ठीक है। दिस इज अवर मिडिल पैलियोलिथिक एज। देन अगर मिडिल पैलियोलिथिक के बाद हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें, दिस इज अप टू 10,000, ठीक है। और ये पूरा कौन सा है, पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। इस पैलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो कि 6 मिलियन से 10,000 है, 6 मिलियन टू 10,000, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, लोअर मिडल एंड अपर, ठीक है। तीनों के अलग अलग फीचर रहे हैं, उन फीचर्स को समझते हैं, दैट विल फेच यू मार्क्स, ठीक है। तो 6 मिलियन की बात करते हैं, लाइक द फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक एज, इसके अंदर क्या होते हैं टूल्स। सबसे पहले इसमें चोपर का यूज किया जाता है, टूल्स का नाम है, ठीक है, नाम की तरह ही याद करना है, ठीक है। दिस इज चोपर जो हाँ यूज होता था। उसके बाद क्वार्टजाइट जिसका यहाँ यूज होता था। उसके बाद अगर हम बात करें, एक साइट है, एक साइट याद रखनी है, ठीक है। साइट का नाम याद रखना, द फर्स्ट वन इज अतीरा पक्कम, अतीरा पक्कम, दिस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आराम से 4 साइट दे देंगे एंड दे विल आस्क इसमें से कौन सी साइट लोअर पैलियोलिथिक की नहीं है, ठीक है। अतीरा पक्कम के बाद टूल्स, अशूलियन टाइप ऑफ टूल मिलते थे, सब समझेंगे अशूलियन क्या होता है एवरीथिंग, ठीक है। बट अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ, अशूलियन टाइप ऑफ टूल्स यहाँ मिलते थे, ठीक है, ताकि जब हमको आप पढ़ रहे हो ताकि हमें एकदम से अजीब ना लगे कि बट वी आर स्टडिंग, ठीक है, वो वाली चीज। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, इसमें जो हमें टूल्स होते हैं, इसके अंदर हमें चाकू दिखता है, हमें नाइफ, नाइफ दिखता है। नाइफ के बाद अगर हम बात करें बाई फेस नाइफ दिखता है, ठीक है। एक होता है कि हमने एक तरफ से ऐसे छील रखा हो, ठीक है, एक तरफ से दोनों साइड से नुकीला हो, ठीक है, बाई फेस, ठीक है। उसके बाद हमें फ्लेक दिखता है, लाइक एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर को तोड़ा, उसमें से जो टुकड़ा निकला,
दैट इज फ्लेक। ठीक है, फ्लेक का यूज होता है, स्क्रैपर का यूज होता है, ठीक है, इन द मिडल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इस टाइम पे मोस्ट इंपोर्टेंटली कोग्निटिव रिवोल्यूशन आता है। क्या आता है? कोग्निटिव रिवोल्यूशन। लोगों की सोचने समझने की, बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, 1.5 मिलियन से 35,000 के बीच की बात कर रहे हैं, कोग्निटिव रिवोल्यूशन आता है। ओके, उसके बाद साइट की बात करें, निवासा महाराष्ट्र में एक साइट है जहाँ पे हमें एक इंडस्ट्री मिलती है जिसको हम निवासन इंडस्ट्री बोलते हैं, निवासन इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद भी हमें कुछ टेक्निक्स मिलती हैं जिससे ये नाइफ बनाए जाते हैं, जिनको लेवलॉइज टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निक के अंदर चले गए ना कि टेक्निक कैसे होते हैं, किस तरीके से हमें उसका फ्लेक उतारना है, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अवर एग्जाम। लाइक इसमें से जो क्वेश्चन आए हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन आए हैं कि पूछा है किस पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। लाइक वेरी इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टिल हम एक लेवल अप ही कर रहे हैं ताकि कोई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आए तो वी आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 35,000 से 10,000 के बीच क्या होता है? वी हैव हार्पून्स, वी हैव स्पीयर। ठीक है, इस तरीके के भाले बोल सकते हैं ना, भाले टाइप। ठीक है, दे विल, हार्पून्स होते थे, ऐसे होते थे, परफोरेटर यूज होते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, देखो पहले ना काफी पथरीले टाइप के, ठीक है, फिर उनको डंडा लगाना आ गया उस पर, इस तरीके की कुछ चीजें दिखने लगी। धीरे धीरे इनोवेशन हो रहा है, समझ आ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग द ओस्ट्रिच एग शेल्स। पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्क कर लेना इसको। ठीक है, किस पीरियड में होता है? इट इज इन द अपर पैलियोलिथिक एज। ओस्ट्रिच के एग शेल्स का यूज करना, क्योंकि ओस्ट्रिच एग शेल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी शार्प। ठीक है, तो उसकी शार्पनेस को यूज करते थे थ्रू दिस। ठीक है, फ्लिंट का यूज करते थे। ठीक है, वो वाली चीज है, और फ्लिंट के थ्रू वो पेंट करते थे। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द पैलियोलिथिक वाले पीरियड जो भी। ठीक है, दिस इज लोअर, मिडल एंड अपर। इसके बाद अगर हम बात करें, द नेक्स्ट वन वी हैव इज मेसोलिथिक। मेसोलिथिक की बात करते हैं। ठीक है, तो इस मेसोलिथिक की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगर इस पार्ट से वो क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, इस पीरियड में माइक्रोलिथ्स का एक तरीके से स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि नुकीले होते हैं। ठीक है, उनका यूज करना इस पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, द सेकंड थिंग इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इंसान डोमेस्टिकेट करने लग गया है किसको? एनिमल्स को। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पीरियड सबको याद ही है ना, व्हाट इज द पीरियड? फ्रॉम 10,000 टू 6,000। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इस पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से लोग रहते हैं? एक टेम्पररी सेटलमेंट में रहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट में। ठीक है, सो पीपल यूज टू लिव इन दिस टेम्पररी सेटलमेंट्स, एंड वहीं से अपना वो गुजारा करते हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो चरवाहे होते हैं ना, तो इस पीरियड में पेस्टोरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आता है, पेस्टोरलिज्म। ठीक है, तो इस पीरियड में वही हो रहा है कि अपने भेड़ बकरियां पाल ली। ठीक है, उनके साथ एक टेम्पररी सेटलमेंट में रहे, फिर उसके बाद वो चले गए। ठीक है, एक स्टोरी हमें वो देखने को मिलती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो this is our mesolithic period. After the mesolithic period we have neolithic period. neolithic period, न्यूलिथिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? वी विल बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, डायरेक्ट आता है कि हम किस पीरियड में फूड प्रोड्यूसर बने थे, किस पीरियड में हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करा था। ठीक है, दिस इज द पीरियड व्हेन वी स्टार्टेड द एग्रीकल्चर। ठीक है, वी विल बिकम द फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमने शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन तो ऑलरेडी स्टार्टेड था। वी विल स्टार्ट यूजिंग द पोलिश्ड टूल्स, पोलिश्ड टूल्स। ठीक है, हमने पोलिश टूल्स स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, किस तरीके की लाइफ जीने लग गए थे? हम एक सेडेंटरी काइंड ऑफ लाइफ
जीने लग गए थे, ठीक है? जैसे हम सोचते हैं ना, गाँव बसने लग गए थे, कस्बे बसने लग गए थे, या फिर एक ही जगह रहकर लोगों ने अपना गुज़ारा करना शुरू कर दिया था, ठीक है? सेडेंटरी काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल शुरू हो गया था, ठीक है? इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है? उसके अंदर अगर हम बात करें फुट व्हील्स का यूज़, ठीक है? व्हील्स का यूज़ शुरू हो गया था। उसके बाद व्हीट उगाने लग गए थे, राइस उगाने लग गए थे, ठीक है? तो एक बेसिक आइडिया हमें आ गया है कि व्हाट इज़ मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वी विल डिस्कस इट नाउ, ठीक है? कुछ टेक्निक होती है जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ कोई चीज़ कितनी पुरानी है या फिर हाउ ओल्ड अ थिंग इज़, ठीक है? वो वाली बात, ठीक है? सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी होती है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग आई गेस सबको पता है। कार्बन के जो हाफ साइकिल होता है उसके थ्रू हम कार्बन डेटिंग करते हैं, वी विल नो कि कौन-सा फॉसिल या फिर कोई भी आइटम है कितना पुराना है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है? तो इससे क्या होता है, हम जो ट्री की रिंग्स होती है ना, उसके थ्रू हम पता करते हैं, लाइक दिस इज ट्री, इसको ऐसे टेढ़ा काटा हुआ है ट्री को, एंड दिस इज ट्री, इसके अंदर काफी ऐसे रिंग्स होंगी, ठीक है? एक रिंग का कुछ नंबर होगा, उस नंबर से हम डिसाइड करेंगे कि ये पेड़ कितना पुराना है, उस पेड़ के पास फोसिल्स पड़े कितने पुराने हैं, ठीक है? ठीक है, दिस इज द वन पॉइंट जो पूछा जा सकता है। उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द स्टोरी एंड वी विल जस्ट हियर द स्टोरी, ठीक है? तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, ठीक है? तो अफ्रीका को ना हमारा ओरिजिनल होमलैंड बोला जाता है ह्यूमंस का, ठीक है? कि हर ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस है कहाँ से आते हैं, इनका ओरिजिनल होमलैंड अफ्रीका है, ठीक है? तो इसकी वजह से जो अफ्रीका है उसको क्या बोला जाता है, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है? तो दो थ्योरीज होती हैं जो काफी प्रेवलेंट होती है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट को कनेक्ट करती है, ह्यूमन एवोल्यूशन को एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है? तो दो थ्योरी है किस तरीके से ह्यूमन ने इवोल्व किया, किस तरीके से वो डेवलप हुए। द फर्स्ट थ्योरी इज द यूनिटरी थ्योरी, द सेकंड इज द पैरेलल ओरिजिन थ्योरी, ठीक है? जो यूनिटरी थ्योरी है वो कहती है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवोल्व हुए होमो इरेक्टस से। किससे इवोल्व होते हैं? होमो इरेक्टस से, ठीक है? जो कि कहाँ था, अफ्रीका में था। और बाद में जो ये होमो इरेक्टस है, ही विल माइग्रेट टू द डिफरेंट रूट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाके वो सेटल कर लेता है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। दूसरी थ्योरी होती है कि लोग अलग अलग जगह पे इवोल्व हुए और डिस्पर्स हुए एज ह्यूमो सेपियंस, ठीक है? मतलब इसी इसमें क्या है, पैरेलल जगह पे साथ साथ अगर अफ्रीका में भी हो रहे थे तो दूसरी जगह भी वहाँ एक तरीके से उनकी पॉपुलेशन दूसरी जगह भी थी। दे आर सिंपली कि सिर्फ अफ्रीका से हुए हैं, ठीक है? अब हमने होमो इरेक्टस लिख तो दिया, बट व्हाट इज होमो इरेक्टस, लाइक काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो वी विल सी अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है? लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर हम शुरू की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, from pronunciation it ठीक है? the first one is Australopithecus africanus, ठीक है? दिस इज द फन पार्ट, ठीक है? तो ही इज द मोस्ट अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? अर्ली एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन, यानी सबसे पहले अगर पूछे कि कौन आता है, दैट इज Australopithecus africanus, ठीक है? देन द अनदर पर्सन दैट इज important is the Homo erectus, ठीक है? इसको एक चीज और बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, पिथेकन ट्रोपस, पिथेकन ट्रोपस भी बोलते हैं, ठीक है? लगभग 3 मिलियन के आस से लेके 1 के आसपास रहता है ये। एंड इसके अंदर हम बात करें, ही इज द अर्लीस्ट बाइपेडल ह्यूमन, जो दो पैरों पे चल रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले होमो इरेक्टस है, ठीक है? उसके बाद कौन आते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, दैट इज होमो सेपियंस निएंडरथल। यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसलिए हम काफी डीप पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो आई गेस आप समझ रहे हैं, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें तो लगभग इसका पीरियड हम बात करें तो से लगभग 40 1 लाख बीसी से
40,000 BC के आसपास रहता है। ठीक है, तो इसका जो जो नोमेनक्लेचर हुआ है निएंडरथल का, अ, ये एक ना जर्मनी के अंदर एक वैली है जिसका नाम निएंडरथल है, तो वहां से इसके अवशेष मिले थे, तो उसी के नाम पे इसको निएंडरथल बोला जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ स्टोरी रहती है। देन हम बात करते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, होमो सेपियन सेपियन, दैट इज फ्रॉम 40,000 टू 10,000। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ठीक है, तो जो होमो सेपियन सेपियन है, दिस इज द, ये भी मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च हुई, एक रॉक शेल्टर मिला था फ्रांस में। ठीक है, जिसका नाम क्रोमैगन था, वहां से सेपियंस नाम पड़ता है। ठीक है, दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक पॉइंट की, दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस, दिस इज, हाँ, दो दो पॉइंट और लिखवाने हैं मुझे। एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दिस इज द बुक बाय द चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो जितना फिट रहेगा उसके सर्वाइव करने के उतने चांस होंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू द होल थ्योरी, बट अभी के लिए इतना याद रखो, दिस इज द बुक, दिस इज बाय चार्ल्स डार्विन, दिस इज, उसने क्या बोला था मेन बात, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और एक टाइमलाइन बता रहा हूँ, उसको याद रखना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले आता है, बाइपेडल होता है। ये जो चीज बता रहा हूँ, इससे अगर क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट चांसेस है यही से हो जाएगा। ठीक है, देन इट इज पोर्ट बेलिड, आफ्टर दिस वी हैव होमो हैबिलस। ठीक है, जो होमो हैबिलस होता है, ही इज वेरी स्किलफुल, ही विल स्टार्ट यूजिंग द स्टोन टूल। ठीक, देन वी हैव होमो इरेक्टस, इसके टाइम पे ही विल स्टार्ट यूजिंग हैंड एक्स, इसी के टाइम पे हमें फायर की खोज होती हुई दिखती है। ठीक है, फिर हमारा नियंत्रथल आता है, एंड देन सेपियंस। ठीक है, दिस आर द फ्यू पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में क्या सिचुएशन रहती है इस पीरियड में, एक मध्य प्रदेश में जगह है जिसका नाम है हथनोरा, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे होमो सेपियंस का एक स्कल मिलता है, होमो सेपियंस का स्कल मिलता है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय अरुण सुनाकिया। रिमेंबर द नेम, अरुण सुनाकिया। ठीक है, दैट इज फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पीरियड। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है, दैट इज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो जो ये न्यूलिथिक रेवोल्यूशन होता है, ये जो टर्म है, दिस वाज कोइन्ड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, इन्होंने ये टर्म दी थी। अब खुद बताओ न्यूलिथिक में क्या हुआ था सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक हमने इतना डिस्कस किया, बट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे हम। ठीक है, तो वही कहते हैं, दिस इज चीज, जो चीज है कि जो ह्यूमन फूड प्रोड्यूस कर पा रहा था, दिस इज अ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वही गॉर्डन चिल्ड्रे इसमें बात करते हैं, दैट इज द वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ क्या होता है, एक ऐसी इमेज जो किस पे बनाई गई हो, क्रिएटेड हो ना रॉक। ठीक है, तो ऐसी इमेज जो रॉक पे बनाई गई है उसको हम पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। और इंडिया में अगर हम पूछें कि सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, द फर्स्ट केस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन दैट इज इन इंडिया, इट इज एट आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, इट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इस क्लास को हम अच्छे से कर रहे हैं ना, हमारे आराम से 3-4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। ठीक है, वेरी फैक्चुअल थिंग है। ठीक है, काफी हमने समझने वाला पार्ट भी इसमें कवर किया है, तो वी नीड टू लाइक फोकस। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, वी विल जस्ट कवर द प्री हिस्ट्री एंड द प्रोटो हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले फिर इंडिया में नियोलिथिक साइट है, द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट कौन सी है इंडिया में, नियोलिथिक साइट यानी फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नियोलिथिक साइट,
कौन सी है? दिस इज द मेहरगढ़, दिस इज मेहरगढ़, ठीक है। तो जो मेहरगढ़ है, इसके अगर हम बात करें 7000 बीसी के आसपास हमें, बट वी विल सी दिस अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट मेहरगढ़ पे हमें क्या मिलता है? वी विल फाइंड द इवेंट्स या फिर एविडेंसेस ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है, दांतों के ऊपर कुछ काम कर रखा था, ठीक है। तो इसको मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। दिस आर फ्यू पॉइंट्स जो पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। लाइक अभी अगर सीयूटी का पेपर उठा के देखोगे, काफी अनप्रिडिक्टेबल है। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी क्वेश्चन पूछ रखे थे, लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उससे पहले असर्शन रीजन के क्वेश्चन भर भर के आते थे, लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था असर्शन रीजन का, ठीक है। तो वी हैव टू प्रिपेयर लाइक हर तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। That's why we are doing the both part, the factual and the conceptual, ठीक है। तो ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये भी आ सकता है। जो मेहरगढ़ की साइट है किस रिवर पे है? एनीवन नो? इट इज ऑन द बोलन रिवर, ठीक है। अब इंडिया में अगर पूछे सबसे पहले पोट्री का एविडेंस कहाँ से मिलता है? पोट्री का फर्स्ट एविडेंस, ये ना उपिंदर सिंह पढ़ोगे ना, तो उसकी 2-3 रीडिंग लगा लोगे, उसके बाद तुम्हें ये चीजें पता चलेंगी। एंड वी आर डूइंग इट लाइक उन डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका जितना फायदा हो सके उठाओ, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लाइक गेन फ्रॉम दिस क्लासेस, ठीक है। द फर्स्ट एविडेंस दैट वी गेट इज फ्रॉम द चुपानी मंडो, ठीक है। चुपानी मंडो में वी विल गेट द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पोट्री, ठीक है। उसके अलावा देखो काफी टाइम काफी अगर हम बात करें साइट्स रहती हैं, जैसे अगर हम बात करें मस्की की साइट है, ब्रह्मगिरी की साइट है, पिल्की हाल की साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना कैटल हर्डिंग के भी मिलते हैं कुछ अवशेष, ठीक है। तो these are the few points that we need to understand. After this we will know about the stone age, ठीक है। तो एक बार पैलियोलिथिक को we will see, like, हम यहाँ पहुँच गए हैं इसके बारे में। I will tell a basic information, the conceptual part, like हमने factual data इसमें लिख दिया, but we need to cover this thoroughly, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैलियोलिथिक होता है, तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक होता है स्टोन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो जो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर काम किया है किसी व्यक्ति ने पैलियोलिथिक एज पे, दैट इज रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। इन्होंने काफी काम किया है इन द पैलियोलिथिक सेक्टर, ठीक है, लाइक अराउंड 1851, एंड ही फाउंड अ पालवरम एक्स, पालवरम एक्स। देखो इन क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, एंड रिकॉर्डिंग होने के बाद आई विल शो इन योर एग्जाम की यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मेक श्योर इसको अच्छे से तुम आप पढ़ो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। पालावरम एक्स बाय रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू। एंड दो ये जगह है, ये हमें तमिलनाडु में मिलती है, एक चंगेलपुट नाम की जगह, बट इतना डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ही इज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने अरुण सुनाकिया का बीच में नाम डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो हथनोरा में एक टूल ढूंढते हैं, ठीक है। तो उनको हथनोरा स्कल के लिए जाना जाता है, हथनोरा स्कल। क्या नाम पढ़ा हमने? अरुण सुनाकिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात थी। तो पैलियोलिथिक में सबसे पहले हम फूड देखते हैं किस तरीके का होता था, ठीक है। तो काफी प्रिमिटिव लाइफ होती थी, हंटिंग करते थे, जो नेचर से मिल जाता था वही खाते थे, ठीक है। मीट खा लिया, ठीक है, फ्रूट खा लिया, रूट खा ली, ठीक है। उनको नहीं पता था ग्रेन कैसे उगाते हैं, वेजिटेबल कैसे करते हैं, खाना पका नहीं होता था, क्लोथ सिले हुए नहीं होते थे, ठीक है। कोई घर नहीं होते थे उनके पास, ठीक है। तो ये बातें हमें किस पीरियड में दिख रही है? पैलियोलिथिक में दिख रही हैं, ठीक है। तो कच्चा ही मांस खाते थे, कोई आग की उनको नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं ना फायर की डिस्कवरी होती है, ठीक है, तो एक एक्सीडेंटल तरीके से होती है, कोई ऐसा सोच के नहीं आया कि लोग पत्थर घिस रहे थे एंड पत्तियों के लगा एंड इट बर्स्ट इनटू द फ्लेम्स, ठीक है। तो वो वाली एक स्टोरी रहती है। इस तरीके से वो सीखते हैं कि किस तरीके से आग लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोथ्स थे एंड ड्वेलिंग होती थी, ठीक है।
तो सिर्फ फूड कंज्यूमर थे, ठीक है। शुरू में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे फूड को, हम बना नहीं रहे थे, ठीक है। लोगों को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता था, अगर कोई मर जाता था तो उनको फ्यूनरल का नहीं पता था, डेड पर्सन के कोई राइट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स की हमने तो बात देख ली। इम्प्लीमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिलते हैं, लाइक लोअर में हमें क्या मिलता है, Where is it? हाँ, तो लोपर में हमें चॉपर मिलते हैं, चॉपिंग मिलते हैं, ऑल्सो हमें कई जगह हैंड एक्स भी मिल जाती है, ठीक है। हैंड एक्स भी इसमें नोट कर सकते हो, ठीक है। मिडल में हमें फ्लेक मिलते हैं, एंड अपर में हमें ब्लेड मिलते हैं, ठीक है। हार्पून या स्पीयर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साइट्स का, सो देयर वर डिफरेंट साइट्स, लाइक पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो देयर आर वेरियस डिफरेंट साइट्स। तो हाँ, एक बात और याद रखना, जो मिडल पैलियोलिथिक होता है इसको फ्लेक कल्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लेक कल्चर, ठीक है। तो जो साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हमें याद कर लेनी है ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। जैसे हम लोअर की बात करें तो हमें सोवन रिवर वैली में मिलती है, ठीक है। नर्मदा रिवर के आसपास मिलती है वो सारी, इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में हमें केव मिलती है, उस केव का नाम हमें थोड़ा सा याद रखना है, दैट इज संघाव केव, ठीक है। दैट इज द वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर, एंड दिस आर द इम्पोर्टेंट साइट्स। एंड आफ्टर दिस वी हैव अपर पैलियोलिथिक, इसमें भी वही कुछ इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट हो गया कर्नाटक का, ठीक है। झारखंड का सिंहभूम हो गया, इस तरीके की हमें साइट कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द मिसोलिथिक एज या फिर मिडल स्टोन एज, तो जो मिसोलिथिक क्या होता है, मिसोलिथिक होता है मिडल इन द स्टोन, दैट इज द मिडल स्टोन एज, ठीक है। तो इट इज द इंटरमीडिएरी स्टेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक, यानी बीच वाला स्टेज है, ठीक है। एक एज था ट्रांजिशन का, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या होता है कि एकदम से न्यूलिथिक वाली चीजें भी नहीं आई है, एंड वी सी की जो पुरानी स्टोन एज वाली चीजें हैं उनको अबेंडन भी नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, हमने देख ही लिया है कि इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाता है, एंड मार्केट, सब बच्चे ना इसमें न्यूलिथिक करके आते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। कंसेप्ट पता होना चाहिए, डोमेस्टिकेशन पहले होगा उसके बाद खाना बनाएंगे, ठीक है। तो एनिमल्स को टेम करना इस पीरियड में स्टार्ट कर दिया था, जैसे डॉग हो गया, शीप हो गई, गोट हो गई, काव हो गई, जंगली घोड़े हो गए, ठीक है। तो इसमें हमें दो साइट्स मिलती हैं, एक तो आदमगढ़ हमने डिस्कस किया था, एंड द सेकंड वन इज जो है ये राजस्थान में है, दैट इज बागोल, ठीक है। तो ये हमें कुछ साइट्स दिखती हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंट्स ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड, हमने माइक्रोलिथ्स की बात की, ठीक है। माइक्रोलिथ्स का साइज एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। इट इज रफली फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, डिपेंड्स, ठीक है, इसके बीच ही रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइक ट्रायंगल हो गया, एरोज हो गए, ठीक है। लाइक ये तो होता नहीं, जो एरो होता है वो काफी बड़े शेप का होता है, आरो छोटा होता है, नुकीला होता है, ठीक है। तो वो माइक्रोलिथ का एक टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, बोन का भी काफी यूज होने लग गया था, एनिमल के होर्न थे उनका भी यूज होना स्टार्ट हो गया था जब वेपन बनाते थे, ठीक है। साइट्स की अगर हम बात करें, राजस्थान में बागोड़ हो गई, बाड़मेर में काफी साइट्स हैं, गुजरात में भी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है, ठीक है। साइट से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट इट्स अवर ड्यूटी कि हम कुछ, हमें बेसिकली हमें कुछ आइडिया हो अबाउट द साइट्स, ठीक है। तो बागोड़ हमें याद रखना है, एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ठीक है। दिस आर द फ्यू साइट्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड की। सो द न्यूलिथिक पीरियड लगभग हमारा ये 1000 तक चलता है, ठीक है। न्यू मीन्स न्यू एंड लिथिक इज द स्टोन एज, तो दिस इज द न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम क्रेडिट देते हैं इंडिया में जो न्यूलिथिक रिमेन्स है उनको ढूंढने का, वो देते हैं हम डॉक्टर प्रिमरोज को, ठीक है। तो एरो हेड्स डिस्कवर करते हैं ये कर्नाटक से, कर्नाटक में भी जगह है दैट इज लिंगसर, ठीक है। यहाँ से काफी डिस्कवरी करते हैं, तो उनको काफी क्रेडिट दिया जाता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो हाँ, एक गॉर्डन चिल्डे का हमने बीच में नाम पढ़ा था, उन्होंने एक किताब और लिखी है, दैट इज
where it is, हाँ, दिस इज द फर्स्ट बुक दैट इज द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, एंड इस बुक का जो उन्होंने नाम दिया था दैट इज द मैन मेक्स हिमसेल्फ। मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है। इसमें दो चीजों की बात की थी, जो न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स है जो वो रिवोल्यूशन लेके आते हैं, और दूसरा जो एग्रीकल्चर में हमें एक चेंज दिखता है, ठीक है। मैन की मटेरियल लाइफ में काफी चेंज आता है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू टूल्स एंड न्यू इम्प्लीमेंट्स इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस पीरियड में एग्रीकल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट फेज, काफी रोल प्ले करता है, ठीक है। न्यूलिथिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है, ठीक है। तो काफी डेवलप्ड काइंड ऑफ हमें एक फेज दिखता है, ठीक है। वीट और बार्ले के एविडेंसेस भी हमें मिलते हैं, लाइक वीट राइस का तो हमने देख लिया, बार्ले का भी एविडेंस मिलता है हमें वो मेहरगढ़ की साइड पे, ठीक है। उसके अलावा मिलेट्स भी होती थी, वेजिटेबल्स भी होती थी, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, लाइक इफ यू सी द पीवाईक्यूज ऑफ लाइक यूजीसी नेट एज वेल, तो जो पैडी कल्टीवेशन है इसके एविडेंस मिलते हैं हमें कहाँ से, कोल्डी वहां से, कोल्डी वहां से, ठीक। कोल्डी वहां कहाँ है, इट इज इन द प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के आसपास, ठीक है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट, लाइक पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो पेड़ी की खेती है हमें कोल्डी वहां में देखने को मिलती है, ठीक है। वही इस टाइम पे भी डॉग शीप गोट हॉर्स इन सबको ही पालते थे, ठीक है। और जो मोस्टली लोग हैं ना इस पीरियड में न्यूलिथिक की बात कर रहे हैं, इसमें जो लोग हैं दे विल लिविंग इन द हट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की हमने बात की थी, एक्सेप्ट द कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में एक अलग तरीके का हाउसिंग पैटर्न हमें दिखता है, बट वी विल सी इन कश्मीर, यहाँ पे देवर लिविंग इन द ड्वेल्ड पिट्स, गड्ढे खोद के वो उनके अंदर रहते थे, ठीक है, जिसको पिट ड्वेलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्ले से स्टेयर्स बना रखी थी ताकि वो ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। तो जो होल्स होते थे इन दोनों को जो कनेक्ट करते थे उनको पोस्ट होल बोला जाता था, ठीक है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पोर्ट होल्स, ठीक है। तो इन पोस्ट के थ्रू दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द विंड, फ्रॉम द सनशाइन, फ्रॉम द रेन, ठीक है। तो इस तरीके के हमें कश्मीर में दूसरे तरीके का एक पैटर्न दिखता है, ठीक है। इसी में हम बात करते हैं अबाउट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो पिट ड्वेलिंग के मिलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है, बुरजा होम से मिलता है, बुरजा होम। देन वी हैव एविडेंसेस फ्रॉम द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ गुफकराल, गुफकराल कहाँ की है, कश्मीर की है, ठीक है। एंड गुफकराल इज फ्रॉम कश्मीर ऑल्सो। एक साइट और हमें पंजाब में मिलती है दैट इज सराय खोला, पंजाब में। यहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं पिट ड्वेलिंग के, गड्ढे खोद के जीते थे जो लोग, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो एरो हेड हो गया, सो हो गया, ठीक है। काफी एडवांस लेवल के वेपन्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो जो नियोलिथिक में बात करें तो काफी मेटल का यूज नहीं होता था, ठीक है। इन दिस पीरियड वेरी लेस यूज ऑफ मेटल, ठीक है। धातुओं का यूज नहीं हो रहा है। इवन जो ये कल्चर है नियोलिथिक, इसको मेटल लेस कल्चर भी हम अगर बोले तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। काफी कम यूज होता था, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें काफी लिमिटेड लेवल का हमें एक मेटल का यूज होते हुए दिखता है, दैट इज द कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का कई जगह हमें यूज होता हुआ दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द चैल्कोलिथिक कल्चर। इट इज विद इन द न्यूलिथिक कल्चर, जिसके अंदर हमें चैल्कोलिथिक कल्चर दिखता है, जहाँ पे काफी लिमिटेड अमाउंट में किसका यूज हमें देखने को मिलता है, ऑफ द कॉपर, ठीक है। दूसरे हमें कोई भी आयरन का भी यूज नहीं है, ठीक है, वो वाली चीज है। तो इसकी जो साइट है, मैं एक बार साइट्स का नाम लिख रहा हूँ नियोलिथिक का, उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। लाइक मेहरगढ़ सबसे पहला एग्रीकल्चर का जो हमें एविडेंस मिलता है मेहरगढ़ से ही मिलता है, ठीक है। एंड सरायखोला एक हमने पढ़ी, सरायखोला पंजाब में है। देन वी हैव बुरजा होम,
बिहार में हमें एक साइट दिखती है चिरान, ठीक है। सर देर आर डिफरेंट साइट्स जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी पीरियड को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, अगर हमने ऊपर देखा था दैट इज द चेल्कोलिथिक एज, आई गेस दिस इज वेरी क्लियर, है ना। तो न्यूलिथिक की हमने पूरी बात की, हम इस पीरियड की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको 3500 से भी बोल दिया जाता है, बट दिस इज अवर पीरियड दैट वी नीड टू डिस्कस। हम बात कर रहे हैं अब चेल्कोलिथिक एज की। आई गेस यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल टेक अप योर डाउट्स इन आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो हम बात करते हैं चेल्कोलिथिक एज की। ठीक है, सबसे पहले चेल्को का मतलब क्या होता है? चेल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन्स, ठीक है। तो इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है, ठीक है। इन स्टोन का भी यूज हो रहा है, कॉपर का भी यूज हो रहा है, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो इस पीरियड में देयर इज अनदर थिंग दैट इज द न्यूलिथिक पीरियड है, ठीक है, न्यूलिथिक एज है। इस पीरियड में इसको न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक है। अगर ये नाम कहीं भी दिखे न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक एज, तो समझ जाना हम 3500 से 1000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी अगर हमें दिखे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर स्टोन एज, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो मेटल सबसे पहले जो यूज किया ह्यूमंस ने वो कॉपर किया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कब इसका यूज होना स्टार्ट होता है, लगभग 5000 बीसी के आसपास सबसे पहले लोग कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू में जो कॉपर डिस्कवर हुआ, बाद में कॉपर को मिक्स किया गया दूसरे मेटल्स के साथ, तो कॉपर इज मिक्स्ड विद डिफरेंट मेटल्स जैसे टिन के साथ, ठीक है, और या फिर जिंक के साथ, ठीक है, या फिर लेड के साथ, और क्या बनाया उन्होंने, ब्रोंज बनाया, ठीक है। तो इसी टाइम के बीच जब ये चीजें हो रही थी, जो ह्यूमन है वो फेमिलियर हुआ किसके यूज के साथ, दे स्टार्टेड यूजिंग गोल्ड एज वेल, सिल्वर एज वेल, ठीक है। और सबसे लास्ट में वो क्या यूज करते हैं, एट द वेरी लास्ट दे विल यूज द आयरन, ठीक है। ये स्टोरी क्लियर है ना। कॉपर टिन जिंक के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया, देन विल दे विल स्टार्ट यूजिंग गोल्ड सिल्वर, एंड इन द वेरी लास्ट दे विल स्टार्ट यूजिंग द आयरन, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं, जो आफ्टर स्टोन एज होती है, ठीक है, जितनी भी हमने पढ़ी लिथिक वाली एज, ठीक है, दिस अपीयर्स आफ्टर द चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। सबसे पहले लिथिक एज था जो हमारा, हमने तीनों एज पढ़ी, उसके बाद कौन सा आता है, चैल्कोलिथिक आता है, ठीक है। एंड आफ्टर द चैल्कोलिथिक वी हैव आयरन एज, ठीक है। तीनों एज क्लियर है, लिथिक चैल्कोलिथिक आयरन एज, ठीक है। पर अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, लिथिक एज होती है, इसके बाद डायरेक्ट कौन सी एज आती है, आयरन एज आती है, ठीक है। साउथ इंडिया में हमें चैल्कोलिथिक कल्चर या फिर चैल्कोलिथिक एज नहीं दिखती है, ठीक है। एंड इसका भी एक रीजन रहता है, वी विल डिस्कस इट। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरे वर्ड्स में अगर सिंपल भाषा में और समझे इसको, तो जो नॉर्थ इंडिया में है कॉपर वाज यूज्ड बिफोर द आयरन, ठीक है। बट साउथ इंडिया में स्टोन के बाद क्या यूज करने लग गए, हम आयरन यूज करने लग गए, ठीक है। तो क्योंकि साउथ इंडिया में कॉपर इतना इजीली नहीं मिलता था, ठीक है, वहाँ था ही नहीं। बट इन नॉर्थ इंडिया अगर हम बात करें, राजस्थान में डिफरेंट माइंस थी, ठीक है, वहाँ से हमें डायरेक्ट कॉपर की हमें अवेलेबिलिटी थी, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। चैल्कोलिथिक की बात करें तो चैल्कोलिथिक को 3 भागों में अब हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हें शौक लगेगा, बट दैट शुड नॉट बी अ शौक, क्योंकि चैल्कोलिथिक में सबसे पहले बात पढ़ेंगे हम प्री हड़प्पन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हड़प्पन, या फिर मैच्योर फेज, या फिर पोस्ट हड़प्पन, ठीक है। हड़प्पन इज ऑल्सो अ चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो इसमें हम कॉपर का ही यूज कर रहे हैं। साउथ इंडिया में हमें कोई साइट नहीं दिखती है ऑफ दिस हड़प्पन, ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में डायरेक्ट आयरन एज आई थी, ठीक है।
तो प्री हड़प्पन की बात करते हैं, रफली एक रफ आइडिया ले रहे हैं 2500 से 3500 से 2500 बीसी, दिस इज लाइक 2750 बोल रहे हैं, फिर 2500 से 1750 बीसी, एंड लेटेस्ट फ्रॉम 2000 टू 1000 बीसी। ठीक है, तो अब प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन तीनों की बात करेंगे इवेंचुअली। ठीक है, लाइक मैं कुछ देर अभी चैट ओपन कर रहा हूँ, लाइक इज एवरीथिंग गोइंग फाइन? ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू यू मे आस्क, लाइक ओनली ऑन चैट्स। एवरीथिंग गुड? Like you can send your reactions if everything is good. Okay. ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक हमें क्लियर है बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक में हम हड़प्पन्स की बात करेंगे, एंड बिफोर गोइंग टू द हड़प्पन्स वी विल स्टडी द प्री हड़प्पन फेज। ठीक है, जो कि 3500 से 2500 का पीरियड है। ओके, तो प्री हड़प्पन एज की बात करते हैं। हम काफ़ी मैनेज्ड और काफ़ी एक अच्छे तरीके से हम इसको कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका जितना फ़ायदा उठा सको उठाओ इसका। ठीक है, तो जितने भी एक ट्रांजिशनल फेज है, इसको हम ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं पहली बार। ठीक है, एक ट्रांजिशन हो रहा है किसके बीच में? न्यूलिथिक एज में और किसमें? हड़प्पन एज में। ठीक है, तो हड़प्पन आने से पहले और न्यूलिथिक जाने से पहले, जाने के बाद, ठीक है, हमारा कौन सा आता है? प्री हड़प्पन फेज आता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें हम इंडिजीनियस कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, इंडिजीनियस कल्चर जैसे हम साउथ वेस्ट नॉर्दर्न बलूचिस्तान की बात अगर हम करें तो वहाँ पे हमें दो कल्चर दिखते हैं। ठीक है, अब से अभी 2-5 मिनट जो चीज़ें बताऊंगा ना उसको याद मत करना। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर बिल्डिंग योर कंसेप्ट। ठीक है, तो नॉर्थन बलूचिस्तान में बट वी हैव जोहोब कल्चर, एंड द सेकंड कल्चर दैट वी हैव इज क्वेता कल्चर। ठीक है, फिर हम सदर्न बलूचिस्तान की बात करते हैं, इसमें भी हमें दो कल्चर दिखते हैं। द फर्स्ट कल्चर इज द नाल कल्चर एंड द सेकंड कल्चर इज द कुल्ली कल्चर। ठीक है, दीज टू कल्चर्स आर इन द प्री हड़प्पन फेजेस। ठीक है, हरियाणा में इस टाइम ना हमें राखी गढ़ी में कल्चर दिखता है। ठीक है, प्री हड़प्पन फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, राखी गढ़ी में वी विल सी द कल्चर। ठीक है, ऑल्सो बनावली एक साइट है हरियाणा में, वहाँ पे भी हमें थोड़ा जो प्री हड़प्पन एक साइट है वो हमें दिखती है। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली द मेच्योर फेज, जिसके अंदर अगर हम बात करें वी विल डिस्कस अबाउट द नेम्स ऑफ दिस हड़प्पन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो तीन नाम प्रपोज किए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, द फर्स्ट नेम दैट वाज प्रपोज्ड वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द सेकंड इज द इंडस सिविलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, तो तीन नाम प्रपोज किए गए थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई थी दैट इज द हड़प्पा। ठीक है, तो किसी भी एंशिएंट कल्चर का नोमेनक्लेचर जब होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट नोन साइट होती है उसी के नाम पे होता है। तो जो जितनी भी नोटेबल साइट हमें हड़प्पन कल्चर की मिलती है दैट इज वाई हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रीजनल एक्सटेंट देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक थी। द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले इंडिया के बाहर देखते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान में हमें एक साइट मिलती है दैट इज शोरतु घई। क्या साइट मिलती है? शोरतु घई। ठीक है, इसके अलावा एक साइट और हमें दिखती है दैट इज मुंडी गाक। मुंडी गाक, लास्ट ईयर इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगर तुम इसको अच्छे से रट रहे हो यू डोंट नीड टू। ठीक है, हालांकि हो सकता है इस साल काफी क्वेश्चन पूछ ले इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बट दैट शुड नॉट बी आवर गोल। हमें इसी तरीके से पढ़ने लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नॉर्मल टॉपिक। ठीक है, तो मुंडी गाक। उसके बाद अगर हम बात करें दिस टू साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आर लाइक द चेक पॉइंट्स।
ठीक है, प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं, चेक पॉइंट्स होते थे, ठीक है, कि कभी किसी को आना हो तो किसी जगह पे कोई रुक सके, लाइक फॉर द ट्रेड पर्पस। ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में हमें एक साइड दिखती है, दैट इज द मेहरगढ़। ठीक है, एंड इसी एरिया में एक और साइड दिखती है, दैट इज सुटका गेंदोर। ठीक है, सुटका गेंदोर एक हमें साइड दिखती है, बालाकोट हमें दिखता है, ठीक है, एंड दाबरकोट, निंदोबाड़ी। ठीक है, मतलब काफी रिलेटेड साइट हमें दिखती है इन द बलूचिस्तान। ठीक है, इसी फेस में अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में कौन सी साइट्स है दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू डिस्कस एज पर द रीजन्स। ठीक है, रीजन्स में सिर्फ मैं ये बताऊंगा किस एरिया में कौन सी साइट है, किस साइट पे क्या क्या मिलता है, देन वी विल मूव टू द आयरन एज। एंड आयरन एज का हम सिर्फ शुरू वाला फेज खत्म करके देन वी विल मूव टू द साइट्स। ठीक है, क्योंकि हम सोच के बैठे हैं इंडस वैली से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द पंजाब। ठीक है, ये पंजाब पाकिस्तान वाला भी है, इंडिया वाला भी है, पर मोस्टली जितनी भी साइट्स हैं दैट आर लोकेटेड इन द पाकिस्तान वाला पंजाब रीजन। ठीक है, द फर्स्ट साइट इज द हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या मिला हम देखेंगे। देन जलीलपुर, नाम नाम सुना होना चाहिए, ठीक है, एक बार के लिए सराय खोला। ठीक है, घनेरी वाला, दिस आर द फ्यू साइट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। देन अगर हम सिंध की बात करें, सिंध इज ऑल्सो इन पाकिस्तान, यहाँ हमें मोहनजोदाड़ो मिलता है। आमरी आमरी नाम की एक साइट मिलती है, कोट दीजी, कोट दीजी, दिस आर द सम साइट्स। उसके बाद दो साइट हमें और इम्पोर्टेंट मिलती है, दैट इज द अलादीनो एंड छन्नू दारो, छन्नू दारो सुकुर, सुकुर। ठीक है, सिंध में हमें ये साइट मिलती है। जम्मू कश्मीर में एक ही इम्पोर्टेंट साइट मिलती है जो कि है मांडा। ठीक है, मांडा इज द इम्पोर्टेंट साइट दैट इज इन द जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। हरियाणा में हम बात करें तो हरियाणा में तीन चार साइट हैं, दो इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द राखी गढ़ी। ठीक है, देन वी हैव बनाली, बनावली, भालू एंड भगवानपुरा, भगवानपुरा। ठीक है, these are the important sites, okay। then in राजस्थान, राजस्थान में पे काली बंगन मिलती है, काली बंगन, गणेश्वर। these are few names, हमें पता होना चाहिए किस रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, देन बाड़ा, हनुमानगढ़ एंड मिठाल, these are the few important sites of the राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इन द उत्तर प्रदेश द इम्पोर्टेंट साइट इज आलमगीरपुर एंड सनोली। ठीक है, दिस टू साइट्स आर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा मानपुर करके भी एक साइट है, अगर याद रख सकते हो तो इसको रख लो, बट दैट इज। ठीक है, उसके बाद गुजरात है, गुजरात में भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं काफी, धोलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, भक्तरो, देसलपुर, देसलपुर। ये हमारे गुजरात की है। महाराष्ट्र की एक ही इम्पोर्टेंट साइट है जो हमें याद रखनी है, दैट इज दाइमाबाद, दाइमाबाद। ठीक है, आई गेस रीजन हमें कंफर्म हो गया है हड़प्पा कहाँ कहाँ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट हड़प्पन एज की, ठीक है, दिस इज द हड़प्पन फेज। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, हमने प्री प्री हड़प्पन में ये पढ़ा, क्वेथा कल्चर, जोग कल्चर, नाल कल्चर, कुली कल्चर। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रांजिशनरी फेज है न्यूलिथिक हड़प्पन के बीच में, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, हमने साइट्स देखी, क्या क्या था, हम उसको अलग से इन द एंड ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोस्ट हड़प्पन, ताकि हमारी टाइमलाइन क्लियर रहे। ठीक है, किस इवेंट के बाद क्या हुआ। ठीक है, पोस्ट हड़प्पन एज, जिसको हमने 2000 से लगभग 1000 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया के, ठीक है, लोकल लेवल पे काफी हमें अ, देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलने लग गए, द प्रॉपर चैल्कोलिथिक कल्चर्स। ठीक है, दे वर रीजनल। ठीक है, इन चैल्कोलिथिक के कल्चर का ही एक पार्ट हड़प्पन था, उसमें से भी एक रीजनल लेवल पे कल्चर निकले,
जो कि लोगों को समझ ही नहीं आते वो किस पार्ट का पार्ट है। दे आर द पार्ट ऑफ द पोस्ट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो ये अर्बन नहीं थे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जो हमारी हड़प्पा थी, हड़प्पा अर्बन थी, और जो ये वाले कल्चर थे जो रीजनल लेवल पे थे, दे वर नॉट अर्बन, ठीक है, दे वर रूरल कल्चर्स। पहली बात, इनका नाम बताऊंगा तो मैं बिल्कुल जल्दी से याद आ जाएगा हम किस कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन साइट का कुछ नाम समझते हैं। द आहार कल्चर है, ठीक है, कयात कल्चर है, ठीक है। आई गेस अभी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस चीज की, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है कि पोस्ट हड़प्पन था। पोस्ट हड़प्पन का ही एक फेज है जो 2000 से लगभग 1000 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमें रीजनल लेवल या फिर रूरल लेवल पर एक छोटे छोटे रीजनल कल्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द रीजनल कल्चर्स। वरना कोपर का यूज तो हमारा हड़प्पा में भी हो रहा था, ठीक है। हड़प्पा में भी कब से हो रहा था, काफी इनक्वेता कल्चर में भी हो रहा था, नाल कल्चर, कुली कल्चर, इनमें भी हो रहा था, ठीक है। तो अब इनकी बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो रीजनल कल्चर्स हैं इनकी। राजस्थान है, साउथ और ईस्ट राजस्थान, दिमाग में आ गया, साउथ ईस्ट राजस्थान। उदयपुर, उदयपुर याद रख सकते हो, ठीक है। उदयपुर के आसपास जो हमें रीजन मिलता है, वहां पे हमें दो कल्चर मिलते हैं, आहार कल्चर या फिर इसको बनास कल्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आहार का मतलब ही क्या होता है, आहार का मतलब ही कोपर होता है, ठीक है। कोपर बोल सकते हैं, फिर तंबावती बोल सकते हैं, तांबा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसमें एक दो तीन साइट है, अगर याद रह सकती है तो रख सो, वरना बालाघाट एक साइट है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वरना स्किप कर देना, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार कल्चर था, कोपर तंबावती के लिए फेमस था, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। किस टाइप की साइट है, दिस इज द टाइप ऑफ साइट, दिस इज तंबावती टाइप, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न रीजन, दिस इज मध्य प्रदेश का वेस्टर्न रीजन, ठीक है। वेस्टर्न रीजन की बात करें, यहाँ पे हमें कौन सा कल्चर दिखता है, कयात कल्चर दिखता है, कयात कल्चर, ठीक है। इसमें उदयपुर याद रखना था, इसमें कौन सा याद रखोगे, उज्जैन, उज्जैन याद रखो, ठीक है, कयात कल्चर, ठीक है। एंड दिस इज द कयात कल्चर। उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट, इसमें कौन सा कल्चर मिलता है हमें, स्वालदा कल्चर मिलता है। कौन सा कल्चर, स्वालदा कल्चर। स्वालदा कल्चर की बात करें तो इसमें कौन सा, धुलिया एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, नहीं पता है तो लीव इट, इतना याद रखो। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सा है, मैच द फॉलोइंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और बनता भी है। तो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से ही करा रहा हूँ, ठीक है। साथ सदन ये लिख देंगे, सदन ईस्टर्न राजस्थान, इसके सामने लिख देंगे कयात कल्चर, इनमें से कौन से ठीक है, कौन से करेक्टली मैच्ड है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कर रहे हैं, मेक श्योर इसको इसी तरीके से याद करो, ठीक है। फिर साउथ वेस्ट राजस्थान, नहीं राजस्थान तो हो गया ना, गुजरात, सदर्न वेस्टर्न गुजरात, यहाँ पे हमें प्रभास कल्चर दिखता है, प्रभास कल्चर नहीं पूछा जाएगा, स्टिल हम कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में एक कल्चर और दिखता है हमें, दैट इज नेवादा या फिर मालवा कल्चर। मालवा के नाम से बहुत बार पूछा जाता है, मालवा नहीं पूछे तो नेवाड़ा पूछ लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न एमपी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से वेस्टर्न बिहार में हमें क्या दिखता है, चिरान कल्चर, ठीक है। ये रीजनल लेवल पे ऐसे लोग हैं जो चैल्कोलिथिक यानी कॉपर का यूज करना शुरू कर रहे थे रीजनल लेवल पे, ठीक है। ये रूरल लोग थे, ठीक है, इनका अलग से कल्चर था, दे आर नॉट अर्बन लाइक हड़प्पन, इसलिए इनको सेपरेटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम हड़प्पन, समझ आ रहा है ना क्यों अलग पढ़ रहे हैं इनको। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एको कल्चर था, जिसको हम बोलते हैं जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर। हालांकि इसकी टाइमलाइन से क्वेश्चन नहीं आया है और काफी रेयर चांस से आएगा, बट जो मैंने अभी ये लिखवाया है ना, इसी ऑर्डर में इनकी क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो इसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमें याद रखना है, ठीक है। गुजरात में हमें क्या दिखता है, मिड गुजरात में हमें रंगपुर कल्चर दिखता है, रंगपुर, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से याद करना कि, जस्ट सेकंड, कि सबसे पहले हमारा कयात होता है, फिर सवालदा होता है, मोस्टली ये सब ना 2000 से 1000 के आसपास ही थे। बट अगर इसका क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आ जाए ना तो इसी तरीके से करना, सबसे पहले आहार था, फिर कयात था, फिर सवालदा था, फिर नेवादा था, फिर चिरान था, फिर जोरवे था, फिर रंगपुर था, ठीक है। क्रोनोलॉजी का था तो इसी तरीके से है, ठीक है। लाइक जो कयात कल्चर था वो 2100 से हमें शुरू होता हुआ दिखता है और 1500 तक रहता है, और जो रंगपुर हमारा कल्चर है ये हमें 1400 से
750 तक रहता है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अगर सबका ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। कयात भी हमारा लगभग 2000 से 1800 के आसपास रहता है। प्रभास हमारा भी सिमिलर पीरियड 2000 से 1800। एंड नेवादा हमारा 1700 के आसपास, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, तो जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कयात होता है दैट इज 2000, दिस इज आहार 2100 से 1500, ठीक है। कयात इज 2000 से 1800। जो सवालदा कल्चर है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2000 टू 1800। प्रभास कल्चर इज फ्रॉम 1800 टू 1500, ठीक है। नेवादा की हम बात करते हैं, नेवादा भी हमारा लगभग 1700 से शुरू हो ही जाता है, ठीक है। 1700 से 1200। फाइनली वी हैव चिरान कल्चर, दिस इज 1500 से, एक सेकेंड, हाँ। तो जो चिरान कल्चर है 1500 से लगभग हम बात करें 750 के आसपास, काफी टाइम तक रहता है ये, ठीक है। चिरान कल्चर, जोरवे कल्चर की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो लाइक फ्रॉम 1400 टू 750, 1400 टू 750। तो इसी तरीके से इसको हमने अरेंज कर रखा है, ठीक है। तो यहीं से हमारा ये पोस्ट हड़प्पन वाला फेज खत्म होता है। उसके बाद जो हमारा पीरियड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन एज, जो कि हमारी 1000 बीसी से लगभग 500 बीसी रहती है। जो क्वाली ये जो पार्ट है जो कि हम कल कवर करेंगे, ठीक है। बट इस पार्ट में मैं वो बता रहा हूँ, अभी हमारा रहता है, क्लास रहता है, ठीक है। तो आयरन एज में हम पढ़ेंगे कि आयरन का यूज होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो 3 फेज में हमने इसको डिवाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज 1300 से 1000, जो अर्लियर पार्ट है, ठीक है। फिर 1000 से 1800, 800 सॉरी, एंड 800 से 500, ठीक है। जो 800 से 500 वाला पीरियड है दैट इज द मेगालिथिक कल्चर वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर हम आर्यंस की बात करेंगे, ऋग्वेदा की बात करेंगे, वैदिक एज की बात करेंगे, ठीक है। देन दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी डिड, ठीक है। तो ब्रीफ रिवीजन करते हैं, लाइक हमने काफी पार्ट कवर किया है। तो हम चीजों को ना भूलें, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम चीजों को डिस्कस करते रहें, ठीक है। तो हम देखो सिलेबस की तरफ आ जाओ, ठीक है। स्टोन एज की बात की हमने, पेलियोलिथिक की बात की, मेसोलिथिक की बात की, ओरिजिनल सिलेबस है जो तुम्हारा एनटीए की साइट पे। न्यूलिथिक की हमने बात की, चैल्कोलिथिक की हमने बात की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की। कल हम क्या बात करेंगे, आयरन एज, वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। वी आर गोइंग एज पर द सिलेबस, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा हमारा, ठीक है। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री कल से हमारा वैदिक एज शुरू हो जाएगा, ओके। तो वी आर गोइंग बट वी शुड डू फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। दिस इज अवर प्री, दिस पार्ट इज अवर प्रोटो हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने टूल्स, चेंज, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, हमने फर्दर डिवाइड किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए, एवरीथिंग मेसोलिथिक के बारे में, किस तरीके से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता है, ठीक है। न्यूलिथिक में क्या मेजर मेजर चेंजेस आते हैं, डॉक्टर प्रिमरोज के बारे में हमने जाना, लिंगसूर की साइट इन्होंने डिस्कवर की, ठीक है। हथनोरा में स्किल मिलता है और अनुसुनाकिया को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेडी का सबसे पहला एविडेंस पूरे वर्ल्ड में कोल्डिवाहा में मिलता है, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड अफ्रीका को क्यों बोलते हैं, ठीक है। मैं उसके बाद हमने थोड़ा इवोल्यूशन की बात की, ठीक है। इवोल्यूशन के बाद हमने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब पढ़ी, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करती है, चार्ल्स डार्विन की किताब है, ठीक है। पिथेकस, हेबिलस इरेक्टस, निएंडरथल सेपियंस, इनके बारे में दो दो पॉइंट दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। हथनोरा में क्या हुआ, न्यूलिथिक एवोल्यूशन किस किताब में था, वो वाली बात की, ठीक है। पेट्रोग्लिफ क्या होता है भैया, तुम्हें एट द एंड ऑफ क्लास में लगेगा हमने बहुत कम पढ़ा है, ठीक है। बट व्हेन यू सी द स्लाइड्स यू विल सी कि हमने बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिवली वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू आवर एग्जाम, ठीक है। फिर हमने न्यूलिथिक साइड मेहरगढ़ के बारे में जाना, ठीक है। चुपानी मंडो में सबसे पहला पोट्री का एविडेंस मिलता है, ठीक है। डिफरेंट साइट्स हमने देखी, फिर चैल्कोलिथिक एज पे आए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा किस तरीके से कॉपर होता है, टिन जिंक लेड के बाद ब्रोंज का यूज होता है, गोल्ड सिल्वर का यूज होता है, एट द लास्ट आयरन का यूज होता है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ इंडिया में क्या क्या डिफरेंस रहता है मेटल्स का, ठीक है। इसमें लिथिक के बाद चैल्कोलिथिक फिर आयरन आता है, साउथ इंडिया में सीधा आयरन एज आ जाता है, ठीक है। फिर जो चैल्कोलिथिक है 3 फेज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। द प्री, हड़प्पन एंड द पोस्ट, ठीक है। जो प्री है वो ट्रांजिशनरी फेज है, 2 कल्चर पढ़े हमने उसके अंदर। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने कुछ साइट्स का नाम पढ़ा, इसका एक्सटेंट देखा कहाँ कहाँ है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है और हमारा हो भी जाएगा, ठीक है। इन साइट्स को जस्ट वी नीड टू गो थ्रू,
ठीक है, कौन सी साइट कहाँ है, ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स अभी बताऊंगा, दैट जो हमारा रहता है, लाइक 20 मिनट में हम वही पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पोस्ट हड़प्पन में फिर हमने देखा दैट इज द चेल्कोलिथिक कल्चर, जो रीजनल कल्चर होते हैं, रूरल कल्चर्स होते हैं, जिसके अंदर हमने ये वाला आहार कल्चर, कयात कल्चर, सवालदा, निवादा, जोरवे, ये वाला किया, ठीक है। फिर हम आयरन एज कल से करेंगे, एंड आई गेस हमने काफी इम्पोर्टेंटली वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। एक पॉइंट और हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको सिर्फ नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। 1815 1871 टू 1885 हमारा जो एएसआई था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन वगैरह डायरेक्टर जनरल कौन थे? द फर्स्ट वन इज द अलेक्जेंडर कनिंगम। ये वाली चीजें ना बहुत रेयरली मिलती है किताबों में, ठीक है, तो वी शुड डू दिस पार्ट ऑल्सो। 1902 से 1928 हमारे जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल रहते हैं, जॉन मार्शल। 1935 के आसपास दयाराम साहनी, फर्स्ट इंडियन जो हमें यहाँ दिखते हैं। 1937 टू 1944 वी हैव के एन दीक्षित, एएसआई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देन 1944 टू 48 तक हमारे मोर्टिमर व्हीलर रहते हैं, मोर्टिमर व्हीलर, ठीक है, जिनके साथ बीबी लाल काफी काम करते हैं, ही विल फाइंड डिफरेंट साइट्स, ठीक है। एंड एक पॉइंट और याद रखना, 1921 में हड़प्पा की खोज होती है साहनी के द्वारा, एंड मोहनजोदाड़ो की खोज करते हैं हमारे आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। लोथल की हमारी धोलावीरा की करते हैं हमारे बीबी लाल जी, ठीक है। सो दैट इज अनदर पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आई गेस अगर मैं मेटल एज बोलूंगा तो मेटल एज में तुम्हें सबसे पहले क्या आएगा? चैल्कोलिथिक वाला पार्ट आएगा, ठीक है। चैल्कोलिथिक में भी तुम्हें तीन चीजें डिवाइड होती हुई दिखेगी, एंड उसके बाद तुम्हें क्या दिखेगा, बट यू विल सी आयरन एज का बात है, ठीक है। आई गेस हमारा काफी अच्छे से क्लियर हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें कोई डाउट होना चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, ठीक है। लाइक इफ यू आर पेइंग फॉर समथिंग तो आपको उसमें से जितना तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यू शुड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन होता है, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो इसको अर्ली हड़प्पन भी बोल सकते हैं, मेच्योर हड़प्पन भी बोल सकते हैं, लेट हड़प्पन भी बोल सकते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से किसी भी तरीके से तुम इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में अगर हम बात करें इसका ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन में कुछ हिस्टोरियोग्राफी वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइक इसमें मेंशन नहीं है बट वी शुड डू, ठीक है। कुछ हिस्टोरियन होते हैं, कुछ स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, लाइक जॉन मार्शल है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उनका नाम लिखवाऊंगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, अगर सीयूटी को एक बार भी लगा जैसा पेपर एनटीए से पहले जेएनयू या फिर डीयू लेता था वैसा पेपर अगर वो बनाने लगे, तो आई एम सॉरी टू से किसी का नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब बहुत अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई हिस्टोरियोग्राफी नहीं पढ़ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि अमानंदा घोष कौन है, लैम्बर्ट कार्लोविस्की कौन है, उसके बाद शेरिन रत्नागर कौन है, ठीक है। तो उससे पहले अगर तुम देखोगे ना जो बैच होते थे उन सबको सब ऑथर्स का पता होता है, हिस्टोरियोग्राफी का अच्छे से पता होता था, ठीक है। रेमंड का पता है, विजय डेल्चिन की क्या थ्योरी रही है, कल्चर कन्वर्जेंस क्या होता है, दे नो एवरीथिंग, ठीक है। तो पैटर्न जो चेंज हुआ है, अगर सीयूटी दोबारा उस पैटर्न पे जाता है, ठीक है, दैट विल बिकम टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू कवर दिस एग्जाम, ठीक है। तो हम उस वो वाला पार्ट भी थोड़ा कर रहे हैं ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग रहे, लाइक अगर भीड़ है ना, अगर ये पेपर देते हैं, अगर लगभग 20,000 लोग अगर पेपर दे रहे हैं, उसमें से 40 सीट है जेएनयू की, ठीक है, एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो हमें तो उन बच्चों से आगे रहना है, सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू कवर दिस पार्ट, ठीक है। तो जॉन मार्शल की बात करते हैं, ही गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट हैज अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड एंटीसीडेंट हिस्ट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लाइक काफी पुरानी सभ्यता रही है, ओरिजिन इंडिया से ही हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो ओरिएंटल लोग थे, जो उनकी सोच थी, लाइक दे सेड कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो सदर्न मेसोपोटामिया से आते हैं, दे वर द पीपल दैट वर माइग्रेटेड फ्रॉम द सुमेर रीजन। तो दिस वाज डीएच गॉर्डन जो कहते हैं, जॉन मार्शल साहब तो यही कहते हैं, दैट इज द एंटीसीडेंट हिस्ट्री। एक ब्रॉडर आइडिया हमें होना चाहिए अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी एज वेल, ठीक है। तो
डीएच गॉर्डन कहते हैं द माइग्रेशन फ्रॉम सदर्न मेसोपोटामिया या फिर सुमेर। ठीक है, मोर्टिमर व्हीलर की बात करते हैं। जो मोर्टिमर व्हीलर है वो कहते हैं कि जो माइग्रेशन है ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग, इनका कहाँ से होता है, इनका माइग्रेशन होता है, दे टुक द आइडियाज फ्रॉम द मेसोपोटामिया, दे टुक आइडियाज फ्रॉम द मेसोपोटामिया या फिर वेस्ट से। ठीक है, वही कॉलोनियल राइटिंग्स होती थी, दे नीड टू लाइक हाईलाइट देयर रोल इन एवरी सिविलाइजेशन, तो वही बातें मोर्टिमर व्हीलर भी करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ट्रेड ट्रेड पे कौन लिखता है, दैट लाइक ट्रेड पे अगर हम बात करें, देयर वाज दिस ऑथर द हिस्टोरियन, दैट इज द शिरीन रत्नागर। शी विल राइट अबाउट द इंडस मेसोपोटामियन स्टेज, जो ट्रेड होता है इंडस के बीच, सिविलाइजेशन के बीच और मेसोपोटामिया के बीच, उसके ऊपर शी विल हैव वर्क ऑन दिस। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी आती है कल्चरल कन्वर्जेंस की। व्हाट इज दिस कल्चरल कन्वर्जेंस? ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ वेराइटी ऑफ रीजनल ट्रेडिशन जो कन्वर्ज हो रहे हैं into the cultural uniformity across the different regions। ठीक है, हम हड़प्पा की जितनी भी साइट्स अगर हम देखते हैं, लाइक इफ वी सी द लोथल, वी विल फाइंड सम सिमिलैरिटी ऑफ द लोथल विद द राखी गढ़ी वाला साइड, लाइक कुछ भी फीचर रहेंगे, टाउन प्लानिंग हमें सेम दिखेगी, लाइक एक लोअर है, एक अपर है, एक मिडल है, या फिर इस तरीके का हमें कुछ प्लानिंग दिखता है, दैट इज वेरी कॉमन। यानी जो यूनिफॉर्मिटी हमें दिखती है, जो कल्चर कन्वर्ज हुआ है, दिस इज अ थ्योरी दैट इज हाईलाइटेड बाय द रेमंड एंड ब्रिजेट एल्चिन। ठीक है, हालांकि देखो कोई कंसेंसस नहीं है किसी भी हिस्टोरियंस के बीच में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इस सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है। हालांकि हम देखें तो जो जो इसकी स्क्रिप्ट है वो डिसिफर नहीं हुई है अभी तक। हालांकि कुछ लोगों ने उसका कह रखा है कि ये ब्रह्मी से रिलेटेड है, लाइक काफ़ी लोगों का पीएचडी वर्क है इस पे, बट दैट इज नॉट ऑफ अवर यूज, तो हम वहाँ पे जाएंगे भी नहीं। बट कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर सकते हो दिस सिविलाइजेशन। कुछ जो जनरल फैक्ट्स हैं, लाइक अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, उनका जो नेटवर्क था दैट इज वेरी ब्रॉड, एंड अर्बन टाउन प्लानिंग की उनको नॉलेज थी, हाउ टू प्लान अ सिटी। ठीक है, तो दो टाइप के हमें रेजिडेंशियल एरिया दिखते हैं। द फर्स्ट वन इज द अपर टाउन एंड द सेकंड वन इज द लोअर टाउन। तो जो अपर टाउन होता था, या फिर इसको सिटाडल भी बोलते थे, इसमें क्या होता था, देर विल बी लाइक पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक का जितना भी काम हो, जैसे आज कहते हैं सरकारी महकमा होता है कोई, तो ये लगा लो वो सिटाडल टाइप, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था। ठीक है, लोअर में क्या होता था, जो आम लोग, गरीब लोग, रेजिडेंशियल लोग हैं, वो रहते थे। ठीक है, स्ट्रीट कैसी होती थी, ग्रिड पैटर्न में होती थी। ठीक है, ग्रिड पैटर्न में हमें स्ट्रीट्स मिलती थी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है एट द बनावली, बनावली हरियाणा में है, एंड यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन दिखता है, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न की जगह रेडियल पैटर्न में है। ठीक है, तो दिस इज द वन डिफरेंस। ठीक है, हर जगह मड का यूज होता था, सूरज में वो जो सुखा के ब्रिक्स बनाते हैं, सन ड्राइड ब्रिक्स बोलते हैं जिनको, उनका यूज किया जाता था। एंड एक यूनिफॉर्मिटी मिलती थी हमें ब्रिक्स में। ठीक है, लाइक 7 x 14 x 28 सेंटीमीटर की हमें ब्रिक्स दिखती थी हाउसेस के लिए, और जो वॉल्स होती थी, वॉल्स वाली को थोड़ा और मोटा बनाया जाता था। ठीक है, 20 x 10 x 20 x 40, यानी 1:2:4 वाली, 1:2:4। ठीक है, तो रेशो भी इंपॉर्टेंट है, रेशो याद रखना, दे विल फॉलो रेशो। तो हमें पता चलता है उनको ज्योमेट्री का भी काफी नॉलेज था। ठीक है, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी हाउस बनाए जाते थे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, सीवेज सिस्टम था। ठीक है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके अलावा हमें काफी सीन्स मिलती हैं। ठीक है, तो सील्स की बात करते हैं। सील्स की बात समझने से पहले, सबसे पहले हमें समझना है कि काफी अनडेसिफर्ड था, काफी उनकी नॉलेज हमें है ही नहीं, एंड दीज आर द प्रेडिक्शंस कि ऐसी ऐसी सील्स होती हैं, बट उन सील्स पे जो इंफॉर्मेशन है हमें नहीं पता है। जैसे हमें काफी सील्स दिखती हैं, लाइक हम उसको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, सबसे पहले हम कुछ साइट के कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले किसने एक्सकवेट की? आर डे बनर्जी ने की।
कब की? 1922 में की। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब रीजन में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सबसे पहले ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट बाथ। ठीक है, इसके अंदर हमें वाटर प्रूफिंग का सबसे अर्लीस्ट एग्जांपल मिलता है। ठीक है, ग्रेनरी मिलती है, वी विल फाउंड द ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। असेंबली हॉल मिलता है। ठीक है, पशुपति सील मिलती है, पशुपति सील्स। ठीक है, उसके बाद हाँ डांसिंग गर्ल मिलती है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ठीक है, उसके बाद हमें एक और सील मिलती है जिसके अंदर हमें एक बियर्डेड मैन दिखता है, बियर्डेड मैन सील, या फिर प्रीस्ट किंग बोलते हैं उसको, बियर्डेड मैन या फिर प्रीस्ट किंग सील। ठीक है, ये सब हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें इसमें हमें और क्या क्या मिलता है? शॉप्स मिलती हैं, पोर्ट्री मेकिंग होती है, शेल वर्किंग होती है, वो बेसिक बेसिक वाली चीजें मोहनजोदाड़ो में सब मिलती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट साइड, दैट इज छन्नूदारो। छन्नूदारो को कौन एक्सकेवेट करता है? एनजी मजूमदार करते हैं। एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है इनको, अगर मैच द फॉलोइंग वाला आता है कि वी नीड टू मैच दिस। ठीक है, तो एनजी मजूमदार 1931 ही विल एक्सकेवेट दिस साइट। बीड फैक्ट्री मिलती है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट बीड फैक्ट्री। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। सिंध के आसपास में हमें रीजन मिलता है। ठीक है, हड़प्पा की हम बात करते हैं, हड़प्पा इज इम्पोर्टेंट साइट। दयाराम साहनी एक्सकेवेट करते हैं इसको इन द ईयर 1921। ठीक है, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं हमें, इसमें क्वार्टर्स मिलते हैं, जो काम करते हैं लोग उनके क्वार्टर्स। एंड मार्केट प्लेस मिलता है, बुलोक कार्ड्स मिलती हैं। देन कोफिन बरियल का एविडेंस मिलता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि एविडेंस कहाँ से मिलते हैं हमें कोफिन बरियल के। वी विल फाइंड द एविडेंसेस फ्रॉम द हड़प्पा। ठीक है, इसमें भी दो टाइप की हम देखें ना, बरियल प्रैक्टिस दो टाइप की फॉलो की जाती थी। दैट इज वन इज R37 एंड द सेकंड वन इज H टाइप। ठीक है, इनको उपिंदर सिंह पढ़ना, उसमें से काफी अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है, अगर टाइम है, बट स्टिल हमारा एक ही महीना बचा है, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट अवर टाइम हियर। ओके, द नेक्स्ट इज एक टोरसो मिलता है हमें रेड स्टोन का, रेड स्टोन टोरसो ऑफ अ न्यूड मेल। कहाँ से हमें मिलता है? दिस विल फाइंड फ्रॉम हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट साइट है, हम सिंपल उनको नाम लिख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द काली मंगल, बनावली, देन हरियाणा में राखी गढ़ी। एक और साइट है भिराड़ा, ऑल्सो इन हरियाणा। एक लोथल है, लास्टली धोलावीरा। ठीक है, एक साथ इन साइट्स को कर लेते हैं, एक ही पेज पे हमें समझ आ जाएगी सब। ठीक है, काली बंगन की बात करते हैं। काली बंगन किसने एक्सकेवेट की? अमाल नंदा, अमाल नंदा घोष। ठीक है, बनावली किसने की? R S बिश्त ने। किसने की? R S बिश्त। ठीक है, राखी गढ़ी किसने की? अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है, भिराना किसने की? LS राव ने की। लोथल किसने की? लोथल वाज डन बाय SR राव। बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, ही इज LS राव, ही इज SR राव। ठीक है, एंड धोलावीरा इज फाइनली बाय JP जोशी। ठीक है, कब कब हुई? 1953, 1974। राखी गढ़ी आई नीड टू चेक, बाकी सब चेक कर लेना। ठीक है, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट साइट्स आर लाइक कालीमंगन, बनावली, इनका ये याद रखना, ये काफी लेट लेट हुई है सारे एक्सकवेट। ठीक है, तो बल्कि राखी गाड़ी पे तो अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो 1953 1974 इज द मेन ईयर दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस पीरियड। इन कालीबंगन में क्या क्या मिलता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें बरियल ग्राउंड मिलता है, एंड फायर रेटर्स मिलते हैं। हाँ, जो हवन कुंड होते हैं, फायर रेटर्स में हम मिलते हैं। ठीक है, काली बंगन क्यों नाम पड़ा? काली यानी ब्लैक,
बंगन यानी बैंगल्स, या फिर हम चूड़ियाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक बैंगल्स हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके सदर्न सेक्टर में हमें कोई हाउस नहीं मिलता है, सदर्न सेक्टर नो हाउस, इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो वी डोंट नो, लाइक हो सकता है उस जगह को अशुभ मानते हो, ऐसा कुछ होगा उनका, ठीक है। तो वी विल नॉट गो इनटू, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये रीजन पड़ता है, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसमें हमें आइवरी से बने हुए कोम मिलते हैं इन द कालीमंगल, ठीक है। बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अंदर हमें एक ज्वेलर का हाउस मिलता है, ज्वेलर्स हाउस, ठीक है। इसमें हमें एक पॉइंट हमने नोट किया था, कैसी स्ट्रीट मिलती है, रेडियल स्ट्रीट्स मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमें गोल्ड मिलता है, लेपिस लजूली मिलती है, छोटे छोटे वेट मिलते हैं, ठीक है। तो काफी बेसिक बेसिक चीजें हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है। और एक और पॉइंट है बनावली में जिसमें सील्स मिलती है ना, सील्स सिर्फ हमें कहाँ मिल रही है, लोअर टाउन में मिल रही है, अपर टाउन में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी मिस्ट्री जब इसकी डिसिफर हो जाएगी, देन आई गेस वी कैन लाइक नो कि क्यों होता था ऐसा, ठीक है। राखी गढ़ी की बात करें तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग के एविडेंस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग के एविडेंस मिलते हैं। मड ब्रिक की फोर्टिफिकेशन कर रखी है, ठीक है। एंड वुडन कोफिन मिलता है, वुडन कोफिन, ठीक है। भिराड़ा में हमें तंदूर मिलता है, ठीक है, तंदूर और जो चूल्हा होता है, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें भिराड़ा से मिलती है। लोथल की बात करें तो लोथल में मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है, डॉक यार्ड मिलता है, ठीक है। एक शिप्स के हमें यहाँ से अंदाजा मिलता है कि यहाँ पे शिप होती होगी, ठीक है। तो एक वेयर हाउस भी मिलता है जहाँ पे उसको पार्क करते होंगे, ठीक है। काफी ज्यादा टेराकोटा के सीलिंग्स हमें लोथल से मिलते हैं, ठीक है। धोलावीरा की बात करें तो रण ऑफ कच्छ के आसपास जो धोलावीरा की साइट है वो है, दिस इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके अंदर भी हमें काफी चीजें मिलती है। एक स्मॉल कासल एरिया मिलता है, ठीक है। दो, इसमें दो से ज्यादा टाउन होते हैं, ठीक है। एक स्मॉल मिलता है, एक मिडल टाउन होता है, तो एक डिस्टिंक्शन ये होती है। तो तीन हमें फेज इसमें देखने को मिलते हैं, द लोअर, मिडल एंड अपर, ठीक है। इसमें एक हमें साइन बोर्ड भी दिखता है, ठीक है, जिसको हम डेसिफर नहीं कर पाए ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक साइन बोर्ड हमें दिखता है, स्टेप वेल्स हमें दिखते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें यहाँ दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दैट वी नीड टू डू अबाउट सम साइट्स, ठीक है। एक एक जगह से और क्वेश्चन आता है, वो भी लिख लेते हैं। कौन सा मटेरियल कहाँ से लेके आते थे, लाइमस्टोन कहाँ से मिलता था, सुकुर नाम की जगह है, वहां से मिलता था। कॉपर कहाँ से लेके आते थे, खेतरी माइंस, राजस्थान, ठीक है। लेड और जिंक, लेड जिंक भी कहाँ से मिलता था, राजस्थान से मिलता था, ठीक है। टिन कहाँ से लेके आते थे, फरगना डिस्ट्रिक्ट, फरगना, अफगानिस्तान, ठीक है। गोल्ड अपर इंडस के आसपास बहुत मिलता था, ठीक है। इंडस के आसपास का जितना भी रीजन है ना, वहाँ गोल्ड मिलता था, ठीक है। एंड जो लापिस लजूली था, लापिस लजूली अफगानिस्तान के शुरतुगई रीजन में, ठीक है। एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, सो ठीक है, इसको भी थोड़ा हम याद रखेंगे। देखो उसके बाद फिर इनका पॉलिटी का आता है कि किस तरीके का पॉलिटी रहता है, ठीक है। तो इसमें भी काफी हिस्टोरियंस का डिबेट रहता है। लाइक अगर हम बात करें द हिस्टोरियन स्टुअर्ट पिगट, वो बात करते हैं काफी सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, जो प्रीस्ट किंग था वो राजा था, ठीक है। फिर एक वोल्टर होते हैं, वोल्टर कहते हैं कि कोई सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था। इंडिया की हम बात करें तो एस सी मलिक होते हैं, वो कहते हैं काफी डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एम्पायर था, एंड काफी एक ट्रांजिशनरी स्टेट हमें देखने को मिलता है, एंड जैसे फ्यूडल काइंड ऑफ स्टेट हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द एस सी मलिक, ठीक है। सो दिस इज मोस्टली क्या बोल सकते हैं, काफी डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। रिलीजन क्या रहा होगा उनका, ठीक है। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो लाइक हमें ग्रेट बात मिलता है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो काफी रिचुअलिस्टिक वहाँ पे बातें होती होगी, ठीक है। लाइक जैसे हम महाकुंभ में आज के टाइम पे देख रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कुछ पैटर्न वो फॉलो करते होंगे, रिचुअल एक फॉलो करते होंगे बेथिंग का, ठीक है।
फायर की पूजा करते हैं, ठीक है, लाइक एल्टर्स हमें दिखते हैं या कुंड दिखते हैं, ठीक है। मदर गोडेस के हमें कुछ सील्स दिखे हैं, पशुपति सील्स दिखे हैं जिसको हम शिव जी भगवान से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल जितना भी वर्शिप था हेलेनिस्टिक काइंड ऑफ, ठीक है, वो सब करते हैं, लाइक पीपल का ट्री होता था उसकी पूजा करते थे, ठीक है। वो वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और क्या क्या था, वीट की खेती हमें मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में मिलती है, बार्ले हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गई, ठीक है। एक ये याद रखना, प्लॉट फील्ड का हमें कहाँ एग्जाम्पल मिलता है, प्लॉट फील्ड, दिस इज एट द कालीबंगन, ठीक है। कैमल की बोन्स भी हमें कालीबंगन से मिलती है, कैमल बोन्स, ठीक है। देखो हॉर्स का है ना, हॉर्स का भी काफी डिबेटेबल है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, बट स्टिल हम सही। एक साइट है सुरकुताड़ा, सुरकुताड़ा में एविडेंसेस हैं, मोहनजोदाड़ो में भी एविडेंस है। एक साइट है कुंतासी, कुंतासी में भी एविडेंसेस हैं, ठीक है। डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन पे भी काफी डिबेट हुई, ठीक है। एंड जो डिक्लाइन की जो थ्योरी है इट्स स्टिल वेरी डिबेटेबल, ठीक है। जैसे हम आरपी चंदा की बात करें, आरपी चंदा कहती है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था। मोर्टिमर व्हीलर है वो भी कहते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ था, बाहर से लोग आए थे, उन्होंने आके इनको डिस्प्लेस कर दिया, एक मास लेवल पे अटैक हुआ था, वो वाली स्टोरी, ठीक है। उसके बाद उसको फिर रिफ्यूट करते हैं, लाइक पीवी केन होते हैं, हमारे एफडेल होते हैं, बीबी लाल होते हैं, ठीक है। बीबी लाल इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ, ठीक है। वो रिफ्यूट करते हैं सारे इन्वेजन थ्योरी को, एंड वो काफी पॉइंट देते हैं, ठीक है। लाइक रिसेंटली उनका भी एक किताब पब्लिश हुआ है, दैट इज द आर्यों का आदि देश भारत, ठीक है। तो दैट इज सम स्टोरी अबाउट दिस। उसके बाद एम आर साहनी है, एक पर्सन एम आर साहनी कहते हैं कि जो फ्लड है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, उसकी वजह से लाइक साइट्स लाइक मोहनजोदाड़ो वो खत्म हो गई है, ठीक है। एम आर मुगल है, वो कह रहे हैं कि जो नदियां हैं वो ड्राई अप हो गई, दैट इज द वन रीजन कि हड़प्पा का डिक्लाइन होता है, ठीक है। इसको हम डेसिकेशन में बोल सकते हैं, ठीक है, नदियों का सूख जाना, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थ्योरीज हम बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से डिक्लाइन की बात की जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एंड इस चैप्टर में ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो साइट की प्रोफाइल, साइट की लोकेशन, क्या जनरल फीचर रहे हैं सिविलाइजेशन के, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या डिक्लाइन हुआ, उसकी थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक दो बंदों का नाम याद रखना, लाइक एमर सानी ने क्या कहा, बीबी लाइन ने कैसे रिफ्यूट किया द थ्योरी ऑफ द मोर्टिमर व्हीलर को, ठीक है, किस तरीके से वो कहते थे आर्यन व्हाट इज आर्यन इन्वेजन, थोड़ा बेसिक सा आइडिया ले लेना। नहीं समझ आए फील फ्री टू आस्क, ठीक है। तो दैट इज अबाउट टुडेज क्लास, हमने प्री एंड प्रोटो दोनों पार्ट कवर कर लिए हैं।